This was the question we were doing before the break. I told you how to find u, v and their derivatives, and after finding their derivatives you put in the formula और उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. That is your answer. In the next steps you are just to open the brackets. You must be well conversant how to multiply the two brackets. एक वैल्यू आप ले लिया करें और दूसरे ब्रैकेट के सबसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन आप पहले कोशिश किया करें ब्रैकेट में रखें, बिकॉज माइनस साइन इज देयर, फिर ये बाद में सबके साइन चेंज हो जाएंगे. तो फर्स्ट यू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स एंड देन ओपन द ब्रैकेट्स. टेकिंग अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17. इससे बहुत आसान है. वी आर नो अप्लाइंग द डेरिवेटिव रूल्स. नाउ हियर in this question you are given three functions as a product. जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही हो, u और v, u, v और w भी हो सकते हैं. In case there is a product of three functions, you will keep the two functions as they are and you will differentiate only one function. And once that is differentiated, then you will keep it as it is and you will differentiate the another one. ठीक है, सबको एक एक करके अलग अलग differentiate करते जाना है आपको. ये देखिए, the first two I am keeping x cube sin x as it is. I am differentiating the third one. Here, first and the third one they are kept as they are, and I am differentiating the second one. Then the last two are kept as they are, last two, and differentiating the first one. तो पहले third one differentiate किया, फिर second one differentiate किया, फिर the first one differentiate किया. आप ऑर्डर्स को चेंज भी कर सकते हैं, there is no problem. But at a time, two of the functions will be kept as they are, and only one function will be differentiated. So in the next step, we differentiate. Better you write d over dx. d over dx is symbol for the derivative. आगे इसको function लिखे. यहाँ पे dy over dx नहीं लिखना है आपने. y की जगह ये function है आपका. Similarly, d over dx. इतनी दफा समझा रहा हूँ, लेकिन आप पेपर में dy over dx भी लिखेंगे और cos x भी लिखेंगे, तो वो गलत होगा. Now the derivative of cos x, I told you, is minus sin x. थोड़ी देर पहले आपको सिखाया है. Derivative of sin x is simply cos x, and derivative of x cube, power rule होता है, power will become here as a coefficient. Then function you will write x and you will subtract 1 from the power, power minus 1, that will become 2. तो ये हो गया. After the derivative you just rearrange the terms. Minus sign हमेशा शुरू में लिखा जाता है, बिल्कुल beginning में. तो राइट माइनस हियर, x क्यूब एज इट इज. sin x और sin x दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा. दिस विल cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब एज इट इज, cos स्क्वायर x हो जाएगा. 3x कन्वेंशनली हम कांस्टेंट नेगेटिव साइन पहले लिखते हैं, कांस्टेंट पहले लिखते हैं और फिर x स्क्वायर पहले लिखते हैं. इसको यहाँ पहले लिख लें, sin x cos x. एनी स्टेप नॉट क्लियर टू एनीबॉडी? पूछिए. बात समझ में आ गई है? अब जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं होता. एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? यस सर. जी सर, क्लियर. क्लियर है. चलिए आगे चलते हैं. ये सब डेरिवेटिव की क्वेश्चन है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर. 19 से 22 तक भी ये फाइंड ds ओवर dt. मैं एक सवाल कर देता हूँ उसमें से 22 आखिरी वाला. s इज इक्वल टू साइन t ओवर 1 माइनस कॉस t. अब ये देखिए, एक फंक्शन जब दूसरे से डिवाइड होता है तो हम यहाँ लगाते हैं कोशेंट रूल. याद रखिए, कानून है. ऊपर वाले फंक्शन को आप u लेते हैं और नीचे वाले फंक्शन को हमेशा v लेंगे, चेंज नहीं करना इसको ऊपर नीचे. The numerator function you set as u and denominator function you set as v. देख लिया, u is sin t and v is 1 minus cos t. अब डिफरेंशिएट के u डैश निकालिए, sin का होगा cos t. डेरिवेटिव ऑफ v, v डैश 1 का 0 हो जाएगा और cos का माइनस sin t होता है, माइनस इज ऑलरेडी देयर तो माइनस माइनस प्लस साइन.
After finding the derivatives, you put them in the quotient rule, ds upon dt you want, because आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एस है और विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू आर डिफरेंशिएटिंग, तो आपका आंसर dy ओवर dx नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, ds अपॉन dt। पता चलना चाहिए लेफ्ट का वेरिएबल क्या है, दैट differentiated with respect to the independent variable that is t. So ds over dt will get on the left formula v u dash minus u v dash upon v square। v से स्टार्ट होगा ऊपर भी और v नीचे होगा, फिर बार बार बता रहा हूँ। अक्सर लोग यहाँ पे u लिखेंगे और मैंने नंबर काट देने आप, बार बार वार्निंग दी जाती है लेकिन असर नहीं होता ना, प्रोजेक्ट पे असर नहीं होता, फिर वो बेअसर लोगों के नंबर भी बेवकत होते हैं। आइए जनाब, v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू है 1 माइनस कॉस टी, u डैश इज दिस कॉस टी, मल्टीप्लाई कर दें, मैंने कहा था ना ब्रैकेट्स का यूज करना सीख लीजिए, माइनस u की वैल्यू है साइन टी, तो u ये है आपका साइन टी रख दिया, v डैश की वैल्यू ये है वो भी साइन टी, ओवर v स्क्वायर, v आपका है ये 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर। चलिए जनाब खोलें ब्रैकेट्स खोलें, ये कॉस टी हो जाएगा और कॉस टी जब कॉस टी से मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर टी, या साइन साइन टी मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर टी, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लें, ठीक है। अब अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, या उसको लिख लें साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ये आपको अच्छी तरह पता है दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटीज दैट इज 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो कॉस टी और ये सारा ब्रैकेट में जो कुछ है ये 1 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस टी का होल स्क्वायर, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया, अब ये इसमें ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब देखिए नीचे भी 1 माइनस कॉस टी की पावर 2 है, ऊपर भी 1 माइनस, पूरी एक फैक्टर जो है ये नीचे वाली एक पावर से कट जाएगा, तो इन द न्यूमरेटर यू विल बी लेफ्ट विद -1 एंड इन द डिनोमिनेटर यू विल बी लेफ्ट विद दिस ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? हेलो, No, sir. नो सर क्लियर है। ओके गुड, दिस शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। जो लोग नहीं बोल रहे हैं, इफ दे आर not understanding this question, they can ask the question. और मैंने आपसे कहा है कि wherever you are finding the step is not clear, you there and then ask me. Now, this is question number 34 on the screen. Look here. Find the fourth derivative. देखिए if y के ऊपर in the parenthesis small brackets, if you write 4, it means we are going to find d4y upon dx4, means y fourth derivative. If y is equal to -2 sin x, इसके 4 डेरिवेटिव निकालिए ए पार्ट में, तो -2 is a constant as it is, y1 means we are finding the first derivative, यानी dy over dx निकाल रहे हैं हम, तो -2 as it is, the derivative of sin is cos x, हो गया खत्म, डैम सिंपल। सेकंड डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव will become minus sin, so minus or minus is already here, it will become +2 sin x। थर्ड डेरिवेटिव, the derivative of sin will become cos। फोर्थ डेरिवेटिव, the derivative of cos will become minus sin, so -2 sin x। Any difficulty? Any question? Okay, कोई question नहीं। Graph the curve with their tangent lines, y equal to secant x, interval is minus pi by 2 less than x is less than equal to pi by 2, और the value of x आप देखिए -pi/3 और x equal to pi/4, इन दो पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। क्वेश्चन नंबर 37, so first we make a table of values, y equal to secant x is the function and you have to draw it in the interval -pi/2 to +pi/2, -pi/2 means -90, +pi/2 means +90, तो 30 का डिफरेंस लीजिए and keep forwarding, तो -90 में 30 ऐड कीजिए -60, 30 ऐड कीजिए -30, 30 ऐड कीजिए 0, अगेन 30 ऐड करें 30, अगेन ऐड करें 60 और 30 ऐड करें 90, दैट्स इट, माय इंटरवल इज कंप्लीट। नाउ
keep on putting the angles in this relation. Secant minus 90 ये होता है 1/cos 90, ठीक है, cos 90 is 0। चलिए ये आ गया इन्फिनिटी, -60 रखेंगे। cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव लिखा है मैंने, प्लस इन्फिनिटी। 1/cos 60 1/2 होता है, और उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो सेकंड बनेगा, वो 2 हो जाएगा। सिमिलरली 1/cos of 30 0.866 है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो सेकंड बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 1.15। cos 1 लेंगे तो 1 आएगा आंसर, सेकंड भी उसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहता है। और 30 डिग्री सेम वैल्यूज आ रही हैं दोबारा, देखते हैं सेम वैल्यूज का फिर रेसिप्रोकल लिखे गए, तो cos is positive in your देखिए ये इसका आपका ग्राफ बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। स्लोप एट x इक्वल टू -π/3, ये देखिए ये इसने कहा था स्लोप निकालना, टेंजेंट लाइन तो जब आएगी ना जब स्लोप निकालेंगे आप इसको। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट है ना, सीकेंट x, सीकेंट x का अभी से आपको बताया था, सीकेंट x टेंजेंट x, ये डेरिवेटिव आ गया, इसमें ये पॉइंट पुट कर दीजिए -π/3, और ठीक है, सीकेंट -π/3 टेंजेंट -π/3, secant -π/3 हो जाएगा 1/cos π/3, और 1/cos π/3 is 2, और ये टेंजेंट π/3 माइनस का जो है वो -√3 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज अवेलेबल होती हैं आप, तो नेट आंसर इज -2√3। दिस इज द स्लोप एट, ये जो पहला पॉइंट था -π/3। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, फिर दूसरा पॉइंट लेंगे, उसके ऊपर दूसरा पॉइंट है π/4, वो बाद में लेंगे। अच्छा इसकी स्केचिंग कर लीजिए, देखिए आपके पास ये सारे 5 आ गए, आप अपनी मार्किंग कर लें एक्स एक्सिस के ऊपर, -π/2 से -π/3 -π/6 0 π/6 π/3 π/2, दिस इज योर टोटल इंटरवल। ओके, -π/2 to +π/2, दिस इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप मार्किंग कर ली, अब देन यू गो ऑन द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे ये वैल्यू आ रही है ना y/6, तो एट -90 इट इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, जहाँ पे फंक्शन इंफिनिटी आता है वहां पे आप डॉटेड लाइन लगा दें -90 पे, और ये ग्राफ हमारा इंफिनिटी से ऊपर चला गया, ये लाइन ऊपर की जाएगी, और ये ग्राफ इसके साथ साथ ऊपर लाइन के साथ मूव करेगा। मैंने आपसे बताया था कि जब एक कोई फंक्शन जंप करता है इंफिनिटी की तरफ, तो उस पॉइंट पे जो लाइन आ रही होती है ना, वो उसके साथ एसिम्प्टोट हो जाती है, द लाइन एंड द कर्व मूव टुगेदर अप टू इंफिनिटी, करीब करीब होते हैं, कैंसिल नहीं करते, टच नहीं करते। जी ये सारे पॉइंट्स आप ऊपर लगा लीजिए, y पे हमारा आ रहा है इंफिनिटी टू 1.5 1, ये सारे निशान लगा लिए आपने ऊपर, ठीक है। इसके बाद इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, देखिए 0 पे पॉइंट क्या आ रहा है आपका, ये 0 पे 1 आ रहा है, तो ये 0 था, यहाँ 1 आ गया। 30 पे देखिए 1.15, ये है 30, तो 1.15 थोड़ा सा 1 से ऊपर हो गया। π/3 पे आ गया, π/3 होता है 62, ये π/3 पे 2 आ रहा है, और π/2 पे इंफिनिटी आ रहा है, ये फिर इंफिनिटी जाएगा, तो यहाँ पे आप डॉट लगा के इसके साथ साथ मूव कर दें ऊपर तक। यू नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सीकेंट एक्स, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में जहाँ ग्राफ पढ़ाए थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। गोल गोल पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, मम्मी की रोटी गोल गोल।
So once you differentiate a function and put a point, you get the value of the slope. So the derivative of secant x, I told you secant x tangent x, put this value, एक हमने अभी point put किया है -pi/3 and the answer for the slope we are getting as -2√3. अब देखिए equation of the tangent line. जब ये x की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू भी अपने खुद कैलकुलेट करनी है. x को यहाँ रखोगे ना -pi/3 तो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी. So equation of the tangent line with this slope m equal to -2√3 and passing through the point, देखिए -pi/3 है ना x की वैल्यू. तो जब x की वैल्यू हमने -pi/3 रखी, ये pi/3 होता है 60 डिग्री होता है. तो y की वैल्यू क्या आ रही 2. तो हमारे कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स क्या बनेंगे -pi/3, 2. अब आपको समझ में आएगा 2 कहाँ से आया. The moment you are going to put the value of x here in this function, -pi/3 रखा, secant -pi/3 is coming to be equal to 2. तो y will be 2. ये y आपको नहीं गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y आपने खुद कैलकुलेट करना है. The ordered pair will become -pi/3, 2. And last time also I told you what is the equation of a tangent line. Y minus y1 equal to m times x minus x1. Put the values. Y1 is 2, x1 is -pi/3 and your slope is -2√3. Okay? Once you know these three values, easily you can find the equation of your tangent line. So y minus y1, y minus 2 equals m. M you have already calculated, that is -2√3. Look at my cursor. Substitute the value of m. In the bracket x minus x1 minus times -pi/3 will make it +pi/3. And now just open the brackets. Y will be equal to -2√3x, multiply this one, -2√3 pi upon 3, and you bring this -2 to the right side, it will become +2. Okay. This is the equation of the tangent line at x equal to -pi/3. And now the second point is also given, that is x equal to pi/4. So first you find the value of y. So the moment I am going to put pi/4 here, so 1 over secant pi/4 will become 1 over cos pi/4. And cos pi/4 becomes, देखिए ये second coordinate √2. ठीक है. तो secant pi/4 is √2. तो ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके सामने कैलकुलेट किया है. और इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, वही है स्लोप की फार्मूला, वही है secant x tangent x. x की जगह आपने pi/4 पुट कर दिया वैल्यू. Secant pi/4 is √2 and tangent pi/4 is 1. The total answer for the slope is √2. So once you know the value of the slope and the point, this value of x1 is pi/4 and y1 is √2. Put in the equation of the tangent line. Tangent line is as usual y minus y1 equal to m into x minus x. Y as it is. For y1 you will be putting √2 equals m you have calculated, that is √2 into x minus x1. X1 is pi/4. Open the brackets, √2x minus √2 pi/4. Okay, plus, and bring this minus √2 to the right side. That's it. This is the equation of the tangent line at x equal to pi/4. ये थोड़ा सा लेंथी था, उसने आपसे कहा अभी तक स्केच भी करें, और ये 2 पॉइंट्स दिए हुए, इन दोनों पे आप इनका स्लोप निकालिए. तो 2 पॉइंट्स को हमने फंक्शन में रखा तो y की कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें. x और y का एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो एक पॉइंट होता है, स्लोप मिलता है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन होती है y minus y1 equal to m into x minus x1. This is also known as equation of the tangent line. वो तीनों इंफॉर्मेशन इसमें डाल दीजिए, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए. That will be the equation of the tangent line. जी भाई, anybody with this problem? कोई
So from my side this exercise is over to you. इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके एक्सरसाइज में, इससे पैरेलल ये तो मैंने y इक्वल टू सीकेंड x लिया है, वो y इक्वल टू कोसेकेंड x देगा, y इक्वल टू cos x दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन आप अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे, आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो लगेगा कि आसान है, मैं पढ़ा रहे हैं, सर की रिकॉर्डिंग भी मिल, फिर आपको सामने इक्वेशन और सब कुछ आ जाएगा, लेकिन the same question I'm telling you again and again, I'm not going to give you in the paper. Same question won't be given. Yes, this is just to explain you the methodology. Try to understand that. So the function may be anyone, point may be anyone. You should know the technique, how to find the equation of a tangent line. My next important topic is the chain rule. देखिए ये जो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, ये मत कहिएगा कि बिल्कुल आखिर में आपने पढ़ाया था तो हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम नहीं होने का शिकवा जो है ना वो नालायक लोग करते हैं जिन्हें पढ़ना ही नहीं होता। आपके पास टाइम ही नहीं है, आज रात 1-2 बजे तक बैठ के पढ़िए, पूरी सारी एक्सरसाइज खत्म कीजिए, कर सकते हैं अगर डिटर्मिनेशन है। कल का जो लेक्चर होगा किसी दूसरे सब्जेक्ट का, उसको बैठ के पढ़िए, फिर इसका काम थोड़ा सा कम किसी और दिन भी करें। अगर आप ये रेगुलर स्टडीज नहीं करेंगे and if you'll keep on filing the material, I assure you, you will be confused, totally confused. जो बात टीचर आपको समझाता है ना कि ऐसे करो, तो आपको वैसे करना चाहिए, because he is telling you for your betterment. आप जब नहीं करते, जैसे माँ बाप का जो बच्चे हुक्म नहीं मानते, टीचर और उस्ताद का कहना नहीं मानते, तो वो नुकसान में रहेंगे हमेशा हमेशा ऑलवेज। ओके जी, आपके सामने देखिए एक चेन रूल नजर आ रहा है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूल्स। आपको मिड टर्म में यहाँ से एक सवाल भी मिलेगा। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाता है वो अबस नहीं है, बेजा नहीं है, फजूल नहीं है, यूजलेस नहीं है। ये चीजें सारी आपके सिलेबस में है ना, HEC ने इनको अप्रूव किया हुआ है। यू हैव टू हैव qualify your test from all these material. ओके, देखिए चेन रूल क्या है। चेन समझते हैं ना क्या होती है? चेन एक रिंग दूसरे से जुड़ा होता है, तो एक फंक्शन का ताल्लुक दूसरे पे है, दूसरे का तीसरे से है, तो आप देखेंगे हमने चेन रूल बना के डेरिवेटिव का हिसाब किताब करना है। सुन लें, इफ एफ यू, एफ का मतलब फंक्शन, यू टर्म्स उसमें यू आ रही है, इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट u equal to gx and gx is differentiable at x, then the composite function f naught gx is f times the function is gx। f क्या होगा, किसका फंक्शन बन जाएगा, gx का, और ये भी डिफरेंशिएबल होगा at x। एंड इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, ये जो रिलेशन है ना, ये कंपोजिट फंक्शन की है। The rule is f naught जी एक्स, और डेरिवेटिव ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एफ नॉट जी। ठीक है, ये फंक्शन एक्स का, एफ के ऊपर आप डैश डालिए और ये फंक्शन एफ जो होगा वो जी एक्स का होगा। फिर आप जी एक्स को भी डिफरेंशिएट कीजिए, डी जी डैश एक्स आएगा, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। ये तो कंपोजिट फॉर्म में है, या फिर इसका एक और लेबनीज एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको जरा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया। वो क्या है, in Lebanese notation, if y is a function of u and u is further a function of x, then dy over dx। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट dy over dx नहीं निकाल सकते, क्योंकि y जो है वो x का फंक्शन नहीं है, किसका फंक्शन है, वो u का। तो आप पहले y को u से डिफरेंशिएट कीजिए, तो dy अपॉन du डॉट
फिर u को आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये d और du हमने काटना नहीं होता, लेकिन आप इन जनरल देखिए तो अगर दिमाग में ये du कट जाएगा तो dy ओवर dx बचेगा ना। ठीक है, दिस इज व्हाट dy ओवर dx। But we can't find dy over dx directly because y is not a function of x. Y is a function of u. So you first differentiate dy over dx. U आप मालूम कीजिए पहले, फिर u is further a function of x. You will write du upon dx. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा dy over dx। So you remember this Leibniz notation. This is what the chain rule. This exercise 3.6, page is 168. Exercise is 1-8. Given fy is equal to f of u and u is gx. Find dy over dx as this one. ये इसने लिखा है कंपोजिट फंक्शन के रूप में। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं dy upon du into du upon dx। लगाइए तो पहले आपके पास y ये दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में, y is equal to sin u and u equal to 3x plus 1. This relation, both the two relations have been given to you. So y is a function of u, you can differentiate it with respect to u. So find dy over du. The derivative of sin u will become cos u. पढ़ा है अब आपने। u is a function of x, नजर आ रहा है ना, आप राइट साइड पे देखिए u किसका फंक्शन है, x का। So you differentiate u with respect to x. So du upon dx you will get on the left side, and differentiate on the right side you will be getting 3. After getting these two derivatives, you put them in the chain rule. So by chain rule, dy over dx is equal to dy over du into du upon dx. The value of dy upon du is cos u, and value of du upon dx is 3 cos u हो जाएगा। लेकिन हमें u में आंसर नहीं चाहिए, किस में चाहिए, x में। So substitute back the value of u की वैल्यू देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन है, u is equal to what, 3x plus 1. So wherever in your answer if u is coming or occurring, substitute the value of u. Your net answer should be in terms of x at the end. So dy over dx is equal to 3 times cos of 3x plus 1. This is a very simple question regarding your chain rule. Anybody having any difficulty in question number 3 or in applying the chain rule, पूछिए। जी भाई, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? In question number 3, is the chain rule clear? The students, you can talk to me now. Hello. यस सर, आवाज आ रही है। आप लोग जवाब दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया जी। You understood question number 3 or not, or any step you want to ask? सर ये बीच बीच में गाने लगा रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अभी आपका ये माइक ऑफ किया हुआ था ना, माइक। सर ये आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरे पास। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रही? किसी को नहीं हो रही है? हो रही है सर, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो हो रही है। तुम्हारा सिस्टम में खराबी है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तो किसको कौन कह रहा है कि नहीं हो रही? सर मेरे पास नहीं हो रही है। तो आपको सिस्टम में गड़बड़ होगा, सारी दुनिया को हो रही है। Once everybody is getting it, why are you not getting it? Check, आपको मसला है कुछ? सर ये व्हाट्सएप मैंने कर दी, देखिए जरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 40 बंदों को अगर शेयर हो रही है तो 41 को नहीं हो रही है, तो ये गड़बड़ उसके सिस्टम में है ना।
चलने सर को मसला नहीं, मैं फिर से रीजॉइन हो जाता हूँ, कुछ शायद हो जाए। करो, हाँ ठीक है। Okay, this is question number 7, gentlemen. Y equal to tangent u and u is pi x square. जल्दी जल्दी देखते जाए, इसको डिफरेंशिएट करें, dy upon du निकालेंगे because y is a function of u. तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, secant square u, वो भी पढ़ाया आपको। और du upon dx देखिए, ये पावर इधर आ जाएगी, पावर एज ए कोफिशिएंट, पाई इज ए कांस्टेंट, ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 2 पाई, और पावर -1, 2 - 1 1 हो जाएगा। तो du upon dx will become 2 pi x। बाई चेन रूल dy और dx पता क्या होता है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, पुट कर दीजिए वैल्यू। dy अपॉन du की वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर u, और du अपॉन dx की वैल्यू है 2 पाई x। मैंने कहा था ना आंसर आपका x पे होना चाहिए, तो u को रिप्लेस कीजिए इसकी वैल्यू से, u की वैल्यू क्या है, पाई x स्क्वायर, यहाँ पे रख दीजिए, और ये सारा पहले लिखना, और सीकेंट स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एंड पे लिखा करते हैं, और u की वैल्यू पुट करनी है, u की वैल्यू है पाई x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी? जी।